टीनेज ईयर्स हमारे लाइफ के बहुत वल्नरेबल ईयर्स होते हैं। उस टाइम ना तो हम बच्चे होते हैं, ना तो हम बड़े हो गए होते हैं, हम बीच के होते हैं। हम ग्रो कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, हम हमारा ब्रेन काफ़ी डेवलप हो रहा होता है। मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी, मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी उन बच्चों के लिए जो अभी टीनेज ईयर्स में हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि गर्ल्स, प्लीज़ आप अपने पढ़ाई को सीरियसली लीजिए। जो भी ये बोलता है ना कि पढ़ाई मैटर नहीं करती है, आपके 10th और 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते, वो झूठ बोल रहा है, या तो उसने खुद अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं। क्योंकि मैं बता रही हूँ, आपके जो 10th और 12th के मार्क्स हैं ना, वो ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। और मैं बता रही हूँ कि जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे ना, बीटेक की प्लेसमेंट में बैठोगे, वहाँ पे भी आपसे 10th और 12th के मार्क्स पूछे जाएंगे। रिक्रूटर जो आएगा ना, जो इंटरव्यूअर आते हैं कॉलेज में आपकी प्लेसमेंट के टाइम, वो आपसे आपका मार्क्स पूछेंगे, वो आपका मार्क्स नोट किया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको अगर डीयू में एडमिशन लेना है, तो आप जानते हो डीयू का कट ऑफ कितना हाई है। डीयू का कट ऑफ ही पूरा 99% है। और अगर आपको एमबीए का प्लान है, अगर आप एमबीए करना चाहते हो, तो फिर एमबीए में भी अगर आप जाओगे ना, तो जब प्लेसमेंट होती है, जब एडमिशन होता है, मोस्टली जब एडमिशन होता है, उस टाइम पर भी आपको जो कॉल्स आएंगी इंटरव्यू के लिए फॉर एडमिशन, वो आपके 10th 12th और आपके ग्रेजुएशन के स्कोर के मार्क्स और कैट परसेंटाइल पर आती हैं। तो आप समझ रहे हो कि आपने मार्क्स की इम्पोर्टेंस, 10th और 12th के मार्क्स की इम्पोर्टेंस, तो कभी भी अपने एकेडमिक्स को लाइटली मत लेना। एकेडमिक्स बहुत मैटर करते हैं, वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं। आप मेहनत करो, मैं बस ये बोलूँगी, आप अगर ऑनेस्ट हो अपने आप से, तो आप ज़रूर अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। और मैं कहूँगी कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान दो। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना, तभी आप पढ़ाई कर पाओगे, तभी आपका किसी भी चीज़ में मन लगेगा। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी ना कि कभी भी आप ना जंक फूड के पीछे मत भागिए कि पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, अ, पास्ता खाना है, तो ये सब चीज़ों के पीछे रोज़ तो कभी मत खाइए। ये आपकी हेल्थ को डैमेज करेंगे। हफ्ते में एक बार खा लिया चलता है, पर रोज़ रोज़ की आदत मत बनाइए। और मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जब आप स्कूल लाइफ में होते हो ना, तो मैं कहूँगी अपनी स्किन केयर का ध्यान दो। मैं मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट है कि जब मैं स्कूल टाइम में थी, तो मैंने अपनी स्किन केयर का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने बिल्कुल, मुझे इतना पता था कि मेरी स्किन टाइप ऑयली है, पर मेरे स्किन टाइप पर कौन से प्रोडक्ट सूट करेंगे, कौन-सा मॉइस्चराइज़र अच्छा रहेगा, कौन-सा सनस्क्रीन अच्छा रहेगा, कौन-सा सीरम लगाना चाहिए, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं कहूँगी ना कि आप अपने डर्मेट के पास जाओ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाओ, डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सही एडवाइस देते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो वो आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, वो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करो डेली। और पता है, जो आदतें हम बनाते हैं ना टीनेज ईयर्स में, जैसे आपने अगर आपकी हैबिट बन गई कि मुझे सुबह उठना है, मुझे अपना फेस वॉश करना है, मुझे सनस्क्रीन लगाना है, मुझे मॉइस्चराइज़र लगाना है, मुझे अपना स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो करना है। रात में भी अगर आपने रूटीन बना लिया ना कि मुझे रात में सोने से पहले अपना मुँह धुल के सोना है, मुझे अपना स्किन केयर नाइट टाइम का फ़ॉलो करना है, तो ये आदतें आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगी। और मैं बोलूँगी गर्ल्स कि आप ना अपनी हेयर केयर का भी रूटीन फ़ॉलो करो, आप अपनी हेयर्स का भी ध्यान दो। और नेक्स्ट चीज़ मैं बोलूँगी ना कि प्लीज़, आप स्कूल टाइम में बहुत लोग मतलब एकेडमिक्स को मतलब बहुत हल्के में लेते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ, जब मैं स्कूल में थी तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा था, गर्ल्स में, बॉयज़ में भी, कि वो स्कूल आते हैं पर वो स्कूल बंक करते हैं। मतलब स्कूल तक आएँगे, पर स्कूल में जाएँगे नहीं। मतलब पूरे दिन जब तक का स्कूल का टाइम रहेगा, उस टाइम वो स्कूल बंक करेंगे, वो मूवीज़ देखने जाएँगे, वो घूमेंगे ऐसे ही। आप समझ रहे हो, अगर ये चीज़ अगर आप जेईई के फेज़ में करते हो ना, अगर आप ये चीज़ आप 11th-12th में कर रहे हो, और बोर्ड्स के टाइम, खासकर आप बोर्ड्स के टाइम कर रहे हो, तो ये कितना डैमेजिंग है। आप समझ रहे हो, आपके लिए आप ही अपना बुरा कर रहे हो। आपके पेरेंट्स इतना पैसा लगा रहे हैं आपके पीछे, और आप स्कूल बंक कर रहे हो। खासकर अगर आप जेईई की कोचिंग बंक कर रहे हो, पता है, जो जेईई की कोचिंग अगर आप बंक कर रहे हो ना, आप मतलब आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप अपने पेरेंट्स का तो पैसा वेस्ट कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। तो मैं बोलूँगी कि आप ना स्कूल मत बंक करिए, ये अच्छी बात नहीं है, कोचिंग मत बंक करिए। आपकी स्कूल में आप जा रहे हो तो आपको पढ़ाया ही जाता है ना, और अगर आप कोचिंग कर रहे हो, अगर आप सीरियस हो ना, मैं कहूँगी जो बच्चा सीरियस है ना जेईई के लिए, वो मतलब कभी भी एक भी क्लास बंक नहीं करेगा, मैं बता रही हूँ। जो बच्चा सीरियस है कि उसको आईआईटी जाना है, उसको एनआईटी, उसको टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो कभी भी एक भी क्लास बंक नहीं करेगा। वो पढ़ाई को सीरियस लेगा। तो मैं बोलूँगी कभी भी आप अपनी स्कूल्स मत बंक करिए। और मैं नेक्स्ट चीज़ बोलूँगी ना कि प्लीज़, जब आप स्कूल टाइम में होते हो, तो अपने क्रश के पीछे मत भागिए ना, किसी लड़के के पीछे भागिए। मैंने अपनी कोचिंग में देखा है लड़की को रोते हुए, लड़के के पीछे। लड़का को फ़र्क ही नहीं पड़ता लड़के को कि आप कैसे हो, क्या हो, आपकी क्या हालत है।
और आप लड़के के लिए रो रहे हो। आप ये बात बताओ ना कि आपकी अपनी लाइफ नहीं है क्या? एज़ अ गर्ल आपकी अपनी लाइफ है ना, आपका अपना करियर है, आपको अपने अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम करना है और आप बैठ के आप लड़के के लिए रो रहे हो। और लड़के ने क्या उखाड़ा है कि आप लड़के के लिए रो रहे हो? लड़के ने क्या किया है? लड़के ने थोड़ी कोई आईआईटी फोड़ा है या फिर वो कुछ अच्छी जॉब कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, उसने कुछ अपनी लाइफ में उखाड़ा है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, तो फिर लड़के के पीछे क्यों भाग रहे हो आप? आप अपने पीछे भागो, आप अपने करियर के पीछे भागो। गर्ल्स मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ और दोस्ती के बारे में भी यही बोल रही हूँ कि दोस्त ना बहुत बहुत सोच समझ के बनाइए। अच्छे दोस्त जो रहेंगे वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे। और मैं बता रही हूँ जो स्कूल लाइफ के लोग होते हैं ना, 100 अगर आपकी क्लास में की स्ट्रेंथ है, 70-80 स्ट्रेंथ है या 60-70 स्ट्रेंथ है, उसमें से मैं बता रही हूँ जब स्कूल ओवर होगा ना, 12th ओवर होगा, 95% लोगों से आपका कोई कांटेक्ट ही नहीं रहेगा। मैं सच बता रही हूँ, मेरा स्कूल ओवर हो चुका है और मैं सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड के कांटेक्ट में हूँ। मतलब स्कूल टाइम था, कोचिंग टाइम था, पर आप देख रहे हो आप जो इतना दोस्तों के पीछे भागते हो ना, कि मैं दोस्त के साथ यहाँ जाऊँगा, दोस्त के साथ में हम वहाँ घूमेंगे, हम मस्ती करेंगे। दोस्त रह जाते हैं वही जो आपके सच्चे दोस्त होते हैं और बाकी सब छूमंतर हो जाते हैं। तो मैं बोलूँगी जो अच्छे दोस्त हैं, आप उनसे अपनी दोस्ती सँभाल के रखिए और ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जिनके कुछ गोल्स हैं, जो लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं, जिनको है कि उनको आईआईटी में जाना है, जिनको अपना करियर बनाना है, या तो किसी भी फ़ील्ड में अगर उनको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, उनको कॉमर्स में इंटरेस्ट है, तो जिस भी फ़ील्ड में उनका इंटरेस्ट है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों से दोस्ती करिए। मैं बोलूँगी गाइज़ कि ना आप अपने टीनेज ईयर्स में जितनी नॉलेज आप गेन कर सकते हो, आप उतनी नॉलेज गेन करो। आपको जो स्किल सीखनी है, आपको ड्राइंग सीखनी है, आपको डांस सीखना है, आपको बेकिंग सीखनी है, आपका जिसमें भी जिस फ़ील्ड में भी इंटरेस्ट है, आपको कराटे में इंटरेस्ट है, आपको स्केटिंग सीखनी है, जो भी चीज़ आपको पसंद है, आप करो। और मैं बोलूँगी ना कि आप जैसे अगर आपका कोई हॉबीज़ है, जैसे आपको कोई पैशन परस्यू करना है, मान लीजिए आपका मन है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, आपका कंटेंट क्रिएशन में मन लग रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू करो। आप ना कभी भी अपनी हॉबीज़ को दबाना मत। आपकी जो इनर टैलेंट है उसको आप पहचानो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ो। अगर आपका यूट्यूब चैनल अगर आप सोच रहे हो अगर आपने 16 साल की उम्र में आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, आप जब 24, 22 पे पहुँचोगे ना सोचो आपका चैनल कितना ग्रो कर जाएगा। और पता है लोगों के बारे में मत सोचो, लोगों का काम है बोलना, लोग बोलेंगे। अगर आपने बनाया च यूट्यूब चैनल आपने नहीं बनाया, आप बोल रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो, लोगों का काम है वो कुछ ना कुछ पीठ पीछे बोलेंगे तो बोलने दो। लेट पीपल जज यू। यू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, बस यही मैटर करता है। और मैं बोलूँगी कि जब आप एज़ अ गर्ल आप जब टीनेज ईयर्स में होते हो तो कुछ लड़कियों को जल्दी पीरियड्स आते हैं, कुछ को लेट आते हैं। तो अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आप 14 के हो गए हो, आप 15 ईयर्स के हो गए हो, तो आप इतना टेंशन मत लो, आप 16 के भी हो गए हो, आपको पीरियड ज़रूर आएँगे। कभी-कभी होता है ना कि अपनी बॉडी के हिसाब से पीरियड्स आते हैं, किसी को मतलब किसी की बॉडी जल्दी ग्रो करती है, किसी की बॉडी लेट ग्रो करती है। और ये भी मैं बोल रही हूँ कि आप ना भरोसा रखो, आप ग्रो करोगे। और कुछ लड़कियाँ जल्दी डेवलप होती हैं, कुछ थोड़ा लेट ब्लूमर होती हैं। जैसे मैं बता रही हूँ, आई एम अ लेट ब्लूमर। मैं लेट में डेवलप हुई हूँ। मैं जल्दी डेवलप नहीं हुई एज़ अ गर्ल। जब मैं अपने लेट 20s में सॉरी नॉट नॉट लेट 20s, जब मैं लेट टीन्स में आई, तब मैं जाके मेरी बॉडी डेवलप हुई है। तो आप ना इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि मैं दिखती नहीं हूँ, मैं फुल्ली ग्रोन नहीं हूँ, मैं फुल्ली डेवलप नहीं हूँ। आप ग्रो करोगे। सबकी बॉडी ना उनकी ग्रोथ साइकिल के हिसाब से बढ़ती है। तो कभी भी ना अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर मत फ़ील हो। और कुछ लोग होते हैं जो आपको बॉडी शेम करते हैं। मुझको कितना बॉडी शेम किया गया है। जब मैं स्कूल टाइम में थी, तो मैं काफ़ी स्किनी थी। मेरा वेट अराउंड 40 टू 45 केजीज़ था। तो मुझे मतलब जो शेमिंग है ना, बॉडी शेमिंग मोस्टली मुझे लड़कियों ने की है। ये जो लड़कियाँ होती हैं ना, लड़कियाँ ही लड़कियों की दुश्मन होती हैं। मुझे लड़कियों ने ही इनसिक्योर फ़ील कराया है कि ओह! तुम्हारी बॉडी ऐसी है, तुम कितनी स्किनी हो। और मुझे लगता है ना अगर आपको कोई बुली कर रहा है ना, आप अपने लिए स्टैंड लो। कभी भी ना ये सुन के मत रुक जाओ कि अरे यार! इसने मुझे ऐसा बोल दिया, आप रोने बैठ गए हो। नहीं, टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आप कभी भी ना अपने आप को बुली मत होने दीजिए। आप कभी भी शांत मत रहिए कि चलो यार इसने कैसे बोल दिया, मैं रो रहा हूँ। नहीं, यू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आप अपने टीचर से कंप्लेन करो अगर आपको ना बार-बार कोई परेशान कर रहा है, बार-बार कोई लड़की आपको आपकी बॉडी शेम कर रही है, आपको बार-बार मतलब टॉन्ट कर रही है, तो आप जाओ अपने टीचर से आप कंप्लेन करो ऐसी लड़की के बारे में। या जो भी है आपको आपकी बॉडी को शेम करता है। तो मैं बोलूँगी ना कि डोंट लेट पीपल शेम यू फॉर योर बॉडी टाइप। और आप अपने लिए स्टैंड लो। मैं बोलूँगी कि आप ना कभी भी मेल वैलिडेशन सीक ना करें जब आप टीनेज ईयर्स में हो। तो
आपको किसी लड़के की अटेंशन नहीं चाहिए। लड़के को अटेंशन, इट इज़ अ वेरी चीप थिंग। गेटिंग मेल वैलिडेशन इज़ द चीपेस्ट थिंग यू कैन हैव। आपको किसी भी लड़के का अटेंशन नहीं चाहिए। आप अपने ऊपर फ़ोकस करो, आप अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हो, उस चीज़ पर आप ध्यान दो। लड़कों के पीछे ना भागो, ना लड़कों का वैलिडेशन आप सीक करो। पता है, अगर आप किसी का वैलिडेशन सीक कर रहे हो ना, फिर इसका मतलब अंदर से आप वर्थलेस फ़ील करते हो। आप अपने अंदर से वर्थलेस फ़ील कर रहे हो, इसलिए आपको किसी इंसान की वैलिडेशन चाहिए, आपको किसी लड़के की वैलिडेशन चाहिए। वैलिडेशन फ्रॉम मेन इज़ द चीपेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आपको नहीं चाहिए वैलिडेशन फ्रॉम मेन। और पता है, आप अपना करियर बनाओ, आप अपने गोल्स पर फोकस करो, अपने हेल्थ का ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लोग आपके पीछे पीछे आएंगे, आपको किसी इंसान के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप ना अपने लुक्स को किसी और इंसान से कंपेयर करते हो तो प्लीज ऐसा मत करिए। आप सुंदर हो, आप अपने आप को मानो आप सुंदर हो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। भगवान ने ना, देखिए, किसी को भगवान ने बहुत गोरा बनाया है, किसी को भगवान ने काला बनाया है, किसी को भगवान ने सांवला बनाया है, किसी को भगवान ने लंबी हाइट दी है, किसी को भगवान ने छोटी हाइट दी है, किसी को भगवान ने चब्बी बनाया है, किसी को भगवान ने पतला बनाया है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप से नफरत करने लग जाए। भगवान सबसे प्यार करते हैं और आप अपने आप से प्यार करो। पता है, आप खुद से प्यार करोगे ना, आपसे पूरी दुनिया प्यार करेगी। तो प्लीज़ आप अपने आप से प्यार करो और अपने ऊपर काम करो। मैं कहूँगी, अगर आपको लगता है ना आप अच्छे अच्छे नहीं दिखते हो, आप अपनी हेल्थ का ध्यान दो। आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करो, आप हेयर केयर रूटीन फॉलो करो, आप अपनी हाइजीन का ध्यान दो, आप अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करो, आप अपने नई स्किल सीखो। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, आप अंदर से अच्छा फील करोगे। यू विल फील गुड, यू विल लुक बेटर, आपको लगेगा कि आप अच्छे दिखते हो। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर काम तो करो पहले। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल, वर्क ऑन योर सेल्फ। आप देखो कि आप अपना बेटर कैसे बन सकते हो, आप अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हो, आप क्या कर सकते हो अपना लुक्स इंप्रूव करने के लिए। तो आप अपने ऊपर काम करो, आपको खुद अच्छा फील होगा। और किसी और से इंसान से आप कंपेयर करके ना, आप खुद ही आप मायूस होते हो। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय, क्योंकि जब भी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, देखिए, कोई ना कोई हमसे बेटर होगा इन सम वे। कोई करियर वाइज आप देखोगे तो सक्सेस किसी को ज्यादा मिली है, तो आप क्या करोगे? आप अगर करियर वाइज भी कंपेयर करते हो तो आप फील करोगे समवन, कोई आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो आप क्या करोगे? कोई रहेगा ना, आप कोई कम पैसे कमा रहा है, कोई ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो ये तो ऐसा होता है ना। तो हम कंपेयर करें? हम सामने वाले से ना, रादर देन बीइंग जेलस, हम सामने वाले से इंस्पायर हों कि अरे, वो ऐसा कर सकता है, वो इतनी मेहनत करके इतना अचीव कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो आप जेलस मत होइए सामने वाले से। सामने वाले के पास जो है, उससे जेलस होने की जगह आप उससे इंस्पायर होके आप अपने ऊपर काम करिए। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो ना, आप देखोगे आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाओगे, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और आप खुद फील करोगे कि आप अच्छे दिखते हो। आप जेलस मत होइए, किसी के भी लुक से भी जेलस मत होइए। आप अपने ऊपर काम करिए। आपके हाथ में आपके कर्म है ना। आप अपना स्किन केयर फॉलो कर सकते हो, हेयर केयर फॉलो कर सकते हो, अपनी हेल्थ का आप ध्यान दे सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप वर्कआउट कर सकते हो, आप अपनी फिजिक का ध्यान दे सकते हो। आप खुद ब खुद आप वेट लॉस करोगे। अगर पता है, अगर आप थोड़े चब्बी हो, आप अपनी वर्कआउट करो, आप एक्सरसाइज करो, आप वेट लॉस करोगे, आप हेल्दी डाइट खाओ, आप जंक फूड अवॉइड करो, आप देखोगे आपके अंदर चेंजेस आपको नजर आएंगे। तो आप अपने ऊपर काम करो। हमारे हाथ में तो हमारे कर्म है ना। आप बस अपने कर्म करो, आप अच्छा खाओ और आप अपना ध्यान दो, आप हेल्दी खाना खाओ और आप एक्सरसाइज करो और अपनी प्रॉपर स्लीप लो, आप पढ़ाई पर फोकस करो। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, मैं बता रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ, आप अपना बेस्ट वर्जन बनोगे फॉर श्योर। और टीनेज ईयर्स हमारे लाइफ के काफ़ी केयर फ्री ईयर्स भी होते हैं, क्योंकि हम ना, हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। हमें सिर्फ पढ़ाई करना होता है और अपने ऊपर काम करना होता है, अपना ध्यान देना होता है। तो प्लीज़ गाइज, आप टीनेज ईयर्स को एम्ब्रेस करिए। टीनेज ईयर्स आते हैं और जब वो चले जाते हैं तो आपको लगेगा अरे, टीनेज ईयर्स अब चले गए, अब तो मैं अडल्टहुड हूँ। एडल्टहुड में आके आपको ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो प्लीज़ आप टीनेज ईयर्स को एम्ब्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।